हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाया हूँ। इस स्टोरी से हमें एक बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी। इसके अलावा इस कहानी को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। इसका ग्रामर स्ट्रक्चर को डिटेल में कवर करेंगे। इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसे भी जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। आज की कहानी का टाइटल क्या कहता है? द ड्रमर। क्या मतलब हुआ? ड्रमर का मतलब होता है नगाड़ा बजाने वाला व्यक्ति या फिर ढोल बजाने वाला व्यक्ति। ड्रमर एक नाउन है और ड्रमर से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। किसी भी नाउन को खास बनाने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसीलिए ड्रमर से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। आज के कहानी का टाइटल द ड्रमर। तो मैं इसे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे ध्यान से सुने। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। One day, Ramya the drummer and his son Kannu went to perform at a wedding in कांचीपुरम। क्या मतलब हुआ? यहाँ पर गो का सेकंड फॉर्म वेंट का प्रयोग किया गया है। यह एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है। परफॉर्म का मतलब होता है प्रदर्शन। इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? एक दिन ढोल वादक रमिया और उसका बेटा कन्नू कांचीपुरम में एक शादी में प्रदर्शन करने गए। आफ्टर द फंक्शन, समारोह के बाद, बोथ ऑफ देम गॉट अ लॉट ऑफ मनी एंड ज्वेलरी इन एप्रिसिएशन। गेट का सेकंड फॉर्म गॉट का प्रयोग किया गया है। ठीक है। ज्वेलरी का मतलब आभूषण, एप्रिसिएशन का मतलब सराहना। Both of them got a lot of money and jewelry in appreciation. दोनों को सराहना के तौर पर ढेर सारे पैसे और आभूषण मिले। They thanked, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ थैंक का सेकंड फॉर्म थैंक का प्रयोग किया गया है। थैंक का मतलब धन्यवाद देना। They thanked the host for their generosity and left for their home. होस्ट का मतलब होता है मेज़बान या स्वागत सरोकार करना। जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। यह एक नाउन है, इसे आप नोट कर सकते हैं। इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? उन्होंने मेज़बान को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। ऑन देयर वे बैक, वापस लौटते समय, दे वर पासिंग थ्रू अ डेंस जंगल। डेंस का मतलब घना, एक घने जंगल। जब कभी भी वॉज और वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाए तो वह पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। दे वर पासिंग थ्रू का मतलब कहीं से गुजरना। दे वर पासिंग थ्रू अ डेंस जंगल, वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। फादर, वॉट अ गुड लक, क्या किस्मत है पिताजी। टुनाइट वी गेन्ड मोर देन एक्सपेक्टेड, सेड द एक्साइटेड कन्नू। यहाँ पर एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित। एक्साइटेड एक एडजेक्टिव है, इसे आप नोट कर सकते हैं। वी गेन्ड, यहाँ पर गेन का सेकंड फॉर्म गेन का प्रयोग किया गया है। गेन का मतलब फ़ायदा होना, लाभ होना। मोर देन एक्सपेक्टेड, उम्मीद। आज रात हमें उम्मीद से ज़्यादा फ़ायदा हुआ, एक उत्साहित कन्नू ने कहा। यस माई सन, हाँ बेटा। यू प्लेड द ड्रम वेरी वेल टू नाइट। प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड का प्रयोग किया गया है। तुमने आज रात बहुत ही अच्छा ढोल बजाया। दैट इज़ वाई वी हैव रिसीव्ड सो मैनी गिफ्ट्स, रमैया सेड हैप्पली। वी हैव रिसीव्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है।
हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सो मेनी गिफ्ट्स रमैया सेड हैप्पीली। हैप्पीली का मतलब खुशी से, हैप्पीली एक एडवर्ब है, इसीलिए हमें ढेर सारे उपहार मिले। रमैया सेड हैप्पीली, रमैया ने खुशी से कहा। सडनली कन्नू बिगैन प्लेइंग द ड्रम। सडनली अचानक कन्नू ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगैन का प्रयोग किया गया। यहाँ पर सडनली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है अचानक, ठीक है। वॉट आर यू डूइंग सन, यह एक WH फैमिली का प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वॉट आर यू डूइंग सन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है। वॉट आर यू डूइंग सन, तुम क्या कर रहे हो बेटा। रमैया वॉज स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड का मतलब होता है चौंकना या हैरत में डालना। रमैया चौंक गया। टुडे आई एम थ्रिल्ड फादर। थ्रिल्ड का मतलब होता है रोमांचित, ठीक है, या खुशी, उत्साहित। आज मैं बहुत उत्साहित में हूँ पिताजी। आई वॉन्ट टू प्ले द ड्रम ओवर एंड ओवर अगेन। आई वॉन्ट टू प्ले, मैं बजाना चाहता हूँ, मैं बार बार ड्रम बजाना चाहता हूँ। एक्सक्लेम्ड कन्नू, कन्नू ने कहा। डोंट प्ले सो लाउडली, इतनी ऊंची आवाज़ में मत बजाओ। दिस जंगल इज़ फुल ऑफ डकैट्स एंड थीव्स। डकैट्स का मतलब होता है डाकू, एंड थीव्स का मतलब चोर। यह जंगल डाकुओं और चोरों से भरा हुआ है। द साउंड ऑफ ड्रम बिल ब्रिंग देम हियर। यहाँ पर बिल के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ढोल की आवाज़ उन्हें यहाँ ले आएगा। रमैया एक्सप्लेन्ड टू हिज सन। रमैया ने अपने बेटे को समझाया। एक्सप्लेन का मतलब सेकंड फॉर्म यहाँ पर प्रयोग किया गया, समझाना। रमैया ने अपने बेटे को समझाया। डोंट वरी फादर, चिंता मत करो पिताजी। आई विल प्ले द हॉरर रिदम टू फ्राइटन देम अवे इफ दे come here by any chance, said Kannu and continued playing the drum. will के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यह भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आई विल प्ले द हॉरर, हॉरर का मतलब होता है डरावना। रिदम का मतलब होता है लय या ताल, ठीक है। टू फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब किसी को डराना, ठीक है। आई विल प्ले द हॉरर रिदम टू फ्राइटन देम, मैं उन्हें डराने के लिए डरावनी रिदम लय बजाऊंगा। इफ़ दे कम, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर कम का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इफ़ दे कम हियर बाय एनी चांस, यदि वे किसी भी तरह से यहाँ आते हैं तो। सेड कन्नू, कन्नू ने कहा। एंड कंटिन्यूड प्लेइंग द ड्रम, और ढोल बजाना उसने जारी रखा। At a distance, some thieves were hiding in the jungle. At a distance, कुछ दूरी पर। Some thieves, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर का प्रयोग किया गया है, किया जाता है। वर के साथ यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यह एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। Some thieves were hiding in the jungle, कुछ चोर जंगल में छिपे हुए हैं। When they heard the drum beat, जब उन्होंने ड्रम बीट का मतलब होता है ढोल की थाप, जब उन्होंने ढोल की थाप सुनी। they became alert, become का सेकंड फॉर्म became का प्रयोग किया गया है। वे सतर्क, वे सावधान हो गए। The leader of the thieves said, चोरों का सरदार ने कहा। Who can be playing the drum at this hour in the jungle? यह भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है।
चोरों का सरदार ने कहा कि इस समय जंगल में कौन ढोल बजा रहा होगा। It seems some hunters have come to the jungle. ऐसा लगता है It seems some hunters have come, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य दिया गया है, हैव के साथ कम का प्रयोग किया गया है। ऐसा लगता है कि कुछ शिकारी जंगल में आए हैं। एंड दे आर बीटिंग द ड्रम टू फ्राइटन द एनिमल्स। फ्राइटन का मतलब डराना। और वे जानवरों को डराने के लिए ढोल बजा रहे हैं। रिप्लाइड वन ऑफ द थीप्स। चोरों में से एक ने उत्तर दिया। लेट अस वेट एंड सी। चलो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं। सेड द लीडर ऑफ द थीप्स। चोरों का सरदार ने कहा। इन द मीन टाइम का मतलब इसी बीच में। द वरीड रमैया सेड। चिंतित रमैया ने कहा। सन स्टॉप इट नाउ। बेटा अब बस करो। यू आर इन्वाइटिंग ट्रॉवल फॉर अस। ट्रॉवल का मतलब मुसीबत। इन्वाइटिंग, यू आर इन्वाइटिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यह वाक्य है। यू आर इन्वाइटिंग ट्रॉवल फॉर अस। तुम हमारे लिए मुसीबत बुला रहे हो। However, हालांकि कन्नू पेड नो हीड टू हिज फादर एंड केप्ट ऑन प्लेइंग द ड्रम। पे का सेकंड फॉर्म पेड का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। हीड का मतलब होता है ध्यान देना। सो कन्नू ने अपने पिता के बात पर ध्यान नहीं दिया। एंड केप्ट ऑन प्लेइंग द ड्रम, और ढोल बजाता रहा। केप्ट ऑन प्लेइंग का मतलब कोई काम करते रहना, ठीक है। ढोल बजाता रहा। द लीडर ऑफ द थीव्स गॉट अलर्ट। चोरों का सरदार सावधान हो गया। ही सेड टू हिज बैंड। बैंड उसने अपने बैंड का मतलब होता है गिरोह। उसने अपने गिरोह से कहा। दिस ट्यून डजेंट अपीयर टू बी प्लेड बाय सम रैंडम हंटिंग पार्टी। यह धुन ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यह किसी अनियमित शिकार द्वारा बजाया जा रहा है। टू बी प्लेड का मतलब बजाया जा रहा है, ठीक है। इट सीम्स दैट अ वेल वर्स्ड ड्रमर इज प्लेइंग हिज ड्रम। ऐसा लगता है अ वेल वर्स्ड का मतलब होता है अनुभवी ढोल वादक। ऐसा लगता है कि एक अनुभवी ढोल वादक अपना ढोल बजा रहा है। इज प्लेइंग, बजा रहा है। इट मीन्स दैट सम नेव ड्रमर हैज़ अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। इट मीन्स, इसका मतलब है कि किसी भोले भाले ड्रमर हैज़ अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा कमाया है। हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। किसी भले भाले ढोल वादक ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। ही इज़ अनेबल टू कंट्रोल हिज जॉय। अनेबल का मतलब होता है असमर्थ। वह अपनी खुशी को नियंत्रित करने में असमर्थ है। वन थीप एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन। यहाँ पर सेकंड फॉर्म एक्सप्रेस का सेकंड फॉर्म एक्सप्रेस्ड का प्रयोग किया गया है। वन थीप एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन। एक चोर ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा। ऑल राइट, ठीक है। लेट्स गो एंड पाउंस ऑन हिम। ठीक है, चलो चलते हैं और उन पर ढावा बोल देते हैं, आक्रमण करते हैं। पाउंस का मतलब आक्रमण करना, ढावा बोलना, ठीक है। ऑर्डर्ड द लीडर ऑफ द थीव्स। चोरों का सरदार ने आदेश दिया। इन नो टाइम का मतलब कुछ ही देर में, कुछ ही क्षण में, ठीक है। इन नो टाइम द थीव्स सराउंडेड देम। सराउंड का सेकंड फॉर्म सराउंडेड का प्रयोग किया गया है। चोरों ने उन्हें घेर लिया। दे गेव रमैया एंड कन्नू अ गुड बेटिंग। उन्होंने रमैया और कन्नू को खूब पीटा।
and fled with all their hard earned money and gifts. हार्ड earned का मतलब गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई. फ्लेड, फ्ली का सेकंड फॉर्म फ्लेड का प्रयोग किया गया है, ठीक है, भाग जाना. फ्लेड विद देयर हार्ड अर्न मनी एंड गिफ्ट्स, ठीक है, और उनका पूरा मेहनत की कमाई और उपहार लेकर भाग गया. आई टोल्ड यू नॉट टू प्ले द ड्रम. टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड का प्रयोग किया गया है. मैंने तुम्हें कहा था कि ड्रम मत बजाओ. बट यू डिडंट लिसन टू मी. डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है. यह एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है. यू डिडंट लिसन टू मी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी. सी द कॉन्सिक्वेंस नाउ. कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम. अब परिणाम देखो. वी आर ruined एंड बैटर्ड, सेड द क्राइंग रमिया. रमिया रोते हुए कहा. हम बर्बाद हो गए, ठीक है. ruined का मतलब बर्बाद, बैटर्ड का मतलब पस्त या तबाह. हम बर्बाद और तबाह हो गए, रमैया ने रोते हुए कहा. कन्नू सेड, कन्नू ने कहा. आई हैव लर्नड अ लेसन माई फादर. यहाँ पर पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य दिया गया है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है. पिताजी, मैंने एक सबक सीख लिया है. व्हेन वी डू नॉट लिसन टू आवर एल्डर्स. जब हम बड़ों की बात नहीं मानते हैं तो द कॉन्सिक्वेंस आर बैड, परिणाम बुरे होते हैं. बोथ ऑफ देम वॉकड टू देयर होम एम्प्टी हैंडेड. वॉक का सेकंड फॉर्म वॉकड का प्रयोग किया गया है, ठीक है. एम्प्टी हैंडेड का मतलब खाली हाथ. दोनों खाली हाथ अपने घर की ओर चल दिए, ठीक है. तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने से बड़े बुजुर्ग की सलाह को मानना चाहिए. बड़े बुजुर्ग द्वारा दिए गए सुझाव को नज़रअंदाज अगर करते हैं तो उसका बुरा परिणाम का सामना करना पड़ता है. कन्नू के पिता को जंगल में ढोल बजाने का परिणाम के बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने इसके विरोध सलाह दी. लेकिन उनका बेटा कन्नू अपने पिता का आज्ञा नहीं माना और उन्हें बहुत पछताना पड़ा. सो इसी के साथ यह स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है. मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आप सबको बहुत पसंद आई होगी. अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. और दोस्तों, अगर आपने इस कहानी में कुछ भी नया वर्ड मीनिंग्स या ग्रामर स्ट्रक्चर सीखे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद.